अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के 3 सोल्जर्स को सऊदी अरब की मीडिएशन में होने वाली टॉक्स के दौरान रिलीज कर दिया गया है। इसको लेकर तालिबान साइड पर एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर 2025 के क्लैशेस में उन्होंने विक्ट्री हासिल की, 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैप्चर किया और अल्टीमेटली अब उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। इसकी हकीकत क्या है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि रिसेंट कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोबारा से मिनिमम बॉर्डर क्लैशेस स्टार्ट हुए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑनगोइंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो सोल्जर्स वाला मामला है इसको डिस्कस करें तो अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान अक्टूबर 2025 में क्लैशेस हुए थे, जब मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में एक बड़ा आईईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें 10 से ज्यादा सोल्जर्स शहीद हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ एरियाज में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करता है जिसमें टीटीपी के मल्टीपल मिलिटेंट्स मारे जाते हैं। अफगान तालिबान की तरफ से उसके बाद 12 अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज पर अटैक किया जाता है। इवन अक्टूबर 2025 में इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर जो हमने वीडियोस बनाई थी और तमाम उस वाक़े को कवर किया था, उसमें हमने ये चीज वाज़ेह की थी कि 12 अक्टूबर की रात को अफगान तालिबान की तरफ से अटैक किया गया था और इनिशियल अटैक में अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी साइड पर जानी नुकसानात इन्फ्लिक्ट किए थे और उन्हीं वीडियोस में हमने आपको ये भी बताया था कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स के कैप्चर होने की इतलात भी हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कभी भी ऑफिशियली डिनाई नहीं किया कि हमारा कोई सोल्जर कैप्चर हुआ या नहीं। पाकिस्तान ने जानी नुकसानात को भी एक्नॉलेज किया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की दिन जवाबी कार्रवाई जब होती है तो अफगान तालिबान के 200 के करीब जो फाइटर्स थे वो मारे जाते हैं। मल्टीपल अफगान तालिबान की पोस्ट पाकिस्तान कैप्चर करता है। लेटर उनकी वीडियोस भी ऑफिशियली पाकिस्तान ने रिलीज की। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर मल्टीपल जो मिलिट्री बेसिस थी जैसा कि स्पिन बोल्दकी, कर्रार मिलिट्री बेस, काबुल में मौजूद टीटीपी के कुछ हाइड आउट्स, पख्तिका खोस्त के रीजन में मौजूद हाई वैल्यू टारगेट्स, वहां पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स देखी गई। लेकिन ये जो सोल्जर वाला मामला है इसको लेकर अफगान तालिबान बेसिकली ये प्ले आउट करना चाह रहे हैं कि देखें हमारा एक अपर हैंड था, अब सऊदी अरब की मीडिएशन की वजह से हमने ये 3 सोल्जर्स पाकिस्तान को वापस किए, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक फेलियर जरूर है कि पाकिस्तान अपना वो पूरा टेक्टिकल विक्ट्री सही तरीके से ना कैश कर सका, ना अफगानिस्तान में पाकिस्तान बफर जोन क्रिएट कर सका, बल्कि हम एक जीते हुए कॉन्फ्लिक्ट को टेबल पर जाके हार चुके थे और हमने कतर और तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात में भी कोई क्लियर कट नतीजा नहीं निकाला। और वो क्लियर कट नतीजा ना निकालने का जो खमियाजा हम भुगत रहे हैं वो ये है कि रिसेंटली इस्लामाबाद में एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर बाजोड़ में हमने रिसेंटली एक बड़ा अटैक देखा है कुछ दिन पहले, उस पर वीडियोस वगैरह हमने बनाई हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, बट बहुत सी दूसरी मसरूफियात की वजह से मैं अक्सर औकात लिंक डिस्क्रिप्शन में देना भूल जाता हूँ। ये तो वो नुकसानात हैं जो टेक्टिकल लेवल पर हमने देखे या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिनको डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो वखान कॉरिडोर जब तक एक रुकावट के तौर पर मौजूद है, कंट्रीज कभी भी खुलकर पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर सकती क्योंकि दरमियान में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान में मल्टीपल इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। इवन फरवरी 2026 की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट क्लेम करती है अगेन कि अफगानिस्तान में अलकायदा, ISKP, TTP, TTT और इस जैसी कई दर्जनों दूसरी तंजीमें मौजूद हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इवन ताजिकिस्तान और इवन इराक में भी कार्रवाइयां करती हैं और इन तमाम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अफगानिस्तान में मौजूद है। सिर्फ TTP के ही 6000 से ज्यादा फाइटर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उनकी फैमिली सेपरेट है। अब यही वजह होती है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कंडक्ट करती है अफगानिस्तान में तो TTP के मिलिटेंट्स तो मारे जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ चूंकि इन्होंने अपनी फैमिलीज भी साथ रखी होती हैं तो अनफॉर्चुनेटली इनकी जो फैमिलीज के कुछ मेंबर्स हैं वो भी मारे जाते हैं और फिर उनको लेकर अफगान तालिबान एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि जी देखें पाकिस्तान ने मासूम शहरियों पर बमबारी की है। इसके साथ साथ दूसरा अहम पहलू ये भी है कि ये जो 3 एहलकार पकड़े गए थे ये कोई प्रॉपर आर्मी के लोग नहीं थे, ये कस्टम्स एंड ड्यूटी डिपार्टमेंट के 3 एहलकार थे। बेसिकली जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन 3 लोगों को अफगान तालिबान की तरफ से कैप्चर किया गया था अपने रात के वक्त अचानक किए गए अटैक में, जिनको अब सऊदी अरब की मीडिएशन की वजह से वापस कर दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि 18 से 19 फरवरी के दरमियान अफगान पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुछ झड़पें रिकॉर्ड की
की गई हैं, लेकिन ये झड़पें स्मॉल स्केल पर थी, यानी कि छोटे हथियारों का यहाँ पर यूज किया गया। आर्टिलरी या मोर्टर शेल्स वगैरह एक दूसरे पर फायर नहीं किए गए। लेकिन ये एक सिचुएशन हमारे सामने ड्रॉ कर देती है कि अफगान साइड पर सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। इसके साथ साथ अफगान तालिबान भी टीटीपी को एज ए लेवरेज यूज करते हैं। मतलब टीटीपी ने अगर बॉर्डर को क्रॉस करना है या उन्होंने बाढ़ काट कर पाकिस्तानी साइड पर दाखिल होना है, तो जिस वक्त वो बाढ़ काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, अफगान तालिबान किसी दूसरी पोस्ट से पाकिस्तानी साइड पर फायरिंग करते हैं ताकि ध्यान भटकाया जा सके। और इस तरह के मल्टीपल इंसिडेंट्स हम इससे पहले भी पाक अफगान बॉर्डर पर देख चुके हैं। इसी दौरान पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान हेजिटेट नहीं करेगा अफगानिस्तान में मौजूद किसी भी किस्म के अपने टारगेट को हिट करने में, अगर पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं रुकती है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ये मल्टीपल टाइम्स इस तरह के बयान दे चुके हैं जिनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए हम अभी तक नहीं देख सके। बिकॉज टेररिज्म तो नहीं रुक रही, अफगान तालिबान कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं टीटीपी को और दूसरी तंजीमों को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, इवन जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है फरवरी में ही, वो भी कंफर्म कर रही है कि मल्टीपल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस अफगानिस्तान में मौजूद हैं और अमेरिका का छोड़ा हुआ असला वो यूज कर रही हैं। कंप्लीट एक्सेस उनको दी गई है। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी साइड पर पॉलिसी का ये हाल है कि अक्टूबर 2025 में कई अफगान पोस्टों को कैप्चर कर लेने के बावजूद भी हम कतर या कुछ दूसरी कंट्रीज के कहने पर टेबल टॉक्स करने के लिए गए, और वो टेबल टॉक्स अगेन तालिबान के लिए एक बेहतरीन मौका था कि उन्होंने बातों में उलझाए रखा और इन महीनों में उन्होंने अपने आप को रीआर्म किया। जो नुकसानात उनके हुए थे उस मामले में उन्होंने अपने आप को रीग्रुप किया, रीओरिएंटेड किया, और अब नए सिरे से टेररिज्म की एक लहर हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। अब पाकिस्तान किस तरह इस नई लहर के मुकाबले में रिस्पॉन्ड करेगा, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।